तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डिस्काउंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सारा प्रीवियस ईयर होगा, जो पूछा गया है आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ के एग्जामों में। और हम इस सीट में 22 क्वेश्चन लिए हैं, 22 से 25 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें से हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्काउंट से जो बनता है उसमें हम कवर किए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस सीट को तैयार किए हैं। इस सीट को डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हो, जिसका हम पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं। देखो, क्वेश्चन पहला कहता है, एकदम सिंपल सा, बेसिक सा, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो कहता है प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 90 रुपया है और उस वस्तु को 76 रुपया में बेचा गया। यानी एक किताब है, वस्तु हम बोल दिए हैं, तो किसी वस्तु यानी एक किताब का मार्क प्राइस जो है, एक किताब का मार्क प्राइस जो दिया गया है भाई, वो दिया गया है 90 रुपया। कितना दिया गया है? 90 रुपया। लेकिन इस वस्तु को बेचा गया है 76 रुपया में, यानी उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है? 76 रुपया है। तो आप बताइए कि कितना का डिस्काउंट दिया गया है। बहुत सिंपल सी बात है। जब भी हम डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं किस पर? मार्क प्राइस पर, मार्केट प्राइस पर, मार्क प्राइस पर, या सो कह सकते हैं अंकित मूल्य पर। जो भी कहें, सारा बात एक ही है, एक ही को कहा जाता है। तो देखो यहाँ पर 90 के वस्तु को, यदि किसी वस्तु का मार्क प्राइस अंकित मूल्य 90 है, उसे 76 रुपया में बेचा, तो बताओ वह उस वस्तु को कितना में कम करके बेचा, यानी डिस्काउंट कितना का दिया। कहोगे सर डिस्काउंट दिया है 76 का सामान, 90 का सामान 76 में बेचा है, तो डिस्काउंट दिया है 14 रुपये का। कितने रुपये का? 14 रुपये का डिस्काउंट दिया है। बट अगर ऐसे पूछता कि कितना रुपया का डिस्काउंट दिया, तो हमारा 14 आंसर हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं बोला, कहा कि छूट प्रतिशत में बताइए। प्रतिशत में आपको निकालना है कि कितना प्रतिशत को छूट उसको दिया गया है। तो बताओ, 14 का छूट मिला। जब भी छूट दिया जाता है किस पर? मार्क प्राइस पर। किस पे? मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना है? 90। कितना है? 90। तो बता, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या कर दोगे? 100% से गुना। ये से कट गया, 140 बटे कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9। तो आ जाएगा 4 एकम 9, एकम 9, उसके 5 और 0, 9 पचे 45, 15 दशमलव समथिंग आएगा, जो कि 15.56 एक ही गो में है। ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में 15.56% का उसको क्या मिला? डिस्काउंट मिला। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस 90 है, सेलिंग प्राइस 76 है, तो उसको परसेंटेज में छूट कितना मिला है? 15.56% का छूट मिला है। बहुत सिंपल एवं पूरा कहते हैं ना, एकदम जीरो लेवल का ये क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन को आपको बनाने में ज्यादा से ज्यादा कितना? 5 से 7 सेकंड लगना चाहिए, इससे ज्यादा लगना चाहिए नहीं। देखो, इसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन अब क्या करो? बनाओ, कमेंट बॉक्स के अंदर उसका जवाब दो। देखो, कहा क्या है? कहा है जॉन ने अंकित मूल्य पर 25% छूट पर एक क्या खरीदा? लैपटॉप खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 रुपया भुगतान किया, तो अंकित मूल्य क्या था? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्या किया? अंक अंकित नाम का एक, अंकित नहीं, जॉन नाम का एक लड़का है। जॉन ने एक लैपटॉप खरीदा। तो लैपटॉप जब वो खरीदने के लिए गया, तो वहां पर जितना उसका मार्क प्राइस था, तो मार्क प्राइस पर उसने 25% का डिस्काउंट, यानी अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट दिया। तो सबसे पहले समझो कि 25% कहने का मतलब क्या? कहोगे 25% कहने का मतलब 1/4। 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू। आप अगर आप परसेंटेज पढ़े होगे तो आपको पता होगा फ्रैक्शन में 25% को 1/4 ही कहते हैं। कहोगे हाँ सर, बिल्कुल सही। इसका कहने का मतलब है कि 25% का डिस्काउंट प्राप्त किया, यानी किसी वस्तु का मार्क प्राइस
डिस्काउंट तो हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। यदि किसी वस्तु का मार्क प्राइस 4 है तो उसने एक का लॉस, सॉरी एक का क्या किया, डिस्काउंट दिया। तो वो वस्तु को बेचा कितना में होगा, तो 3 में। अगर दुकानदार की तरफ से सोचे तो वो 3 में बेचा होगा, खरीदने वाले के सोचो खरीदा कितना में होगा, 3 में। तो ऐसे सोचो, उसने डिस्काउंट दिया कितने का, 25% का। यानी किसी वस्तु का मार्क प्राइस अगर 4 है, क्या है, मार्क प्राइस अगर 4 है तो उस वस्तु को बेचा गया होगा या उसके द्वारा जो खरीदा गया, जो खरीदने वाला होगा उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया और बेचने वाले के लिए सेलिंग प्राइस हो गया। देखो, यानी उस वस्तु को मतलब खरीदा कितना में, 3 में। लेकिन जॉन ने उस वस्तु को खरीदा कितना में कहोगे, तो जॉन ने उस वस्तु को खरीदा है, यानी उस लैपटॉप को खरीदा है 28,473 रुपया में। यही ना बोला है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो बताइए उस वस्तु का मार्क प्राइस कितना है, ये आपसे पूछता है 4 यूनिट। बताओ यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू कितना है, 28,473। तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो कहोगे 1 यूनिट का हो जाएगा 9 तिया 27, 1 और 4 होगा 4 तिया ही 12, 2 और 9 तिया 27 और 1, यानी 9491 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 9491 रुपया। तो उस कितना गुना, तो ये भी हो जाएगा 9491 गुना, यानी लास्ट में जो आएगा 4, कितना आएगा 4। 4 तो कितना में, सी में भी ऑप्शन है और डी में भी ऑप्शन है, तो ऐसे नहीं करेंगे। तो देखो 4 अब है, इसको ऐसे करते हैं, गुना कर लेते हैं। 4 एकम 4, 9 चौके 36 और 3, और 4 चौके 16, 16 3 19, 1, उसके बाद 4 नाम 36 1 37, यानी 37,964 रुपया उस वस्तु का मार्क प्राइस था। और उस पे 25% डिस्काउंट देने के बाद जो खरीदा गया है 28,473 रुपया में। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने में कभी भी देरी मत करना। ऐसे क्वेश्चन को बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 सेकंड लेना। और हम आपको समझाने के लिए धीरे धीरे एक एक स्टेप लिख रहे हैं। आपको बनाने में 5 से 10 सेकंड बहुत ज़्यादा हो गया ऐसे क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 आप इसको 2-3 तरीके से बना सकते हो, ठीक है। एक तो फार्मूला लगाओ, क्वेश्चन बन जाएगा सक्सीव वाला, ठीक है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। या तो फिर चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 13, सॉरी 13 नहीं 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहकों को उसके बिल पर 12% की कटौती की अनुमति देता है, ठीक है। तो बताइए कि उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। ऐसे क्वेश्चन को आप देखो कैसे बनाओगे। पहले ऐसे सिंपल सा समझो, एक आपको ऐसे बताते पहले, उसके बाद आपको फार्मूला लगा के भी बताएंगे, उसके बाद फिर और किसी तरह से, मतलब 2-3 तरीके से तो बना ही देते हैं इसको। देखो ये आपका है कॉस्ट प्राइस और ये आपका है मार्क प्राइस, ठीक है। ये आपका है सेलिंग प्राइस। क्या है, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, और हिंदी में कहे तो क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। यहाँ पर कहता है एक व्यापारी क्या कहता है, अपने माल पर यानी वस्तु का जो कॉस्ट, वस्तु जो होगा उस लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। क्या, अपने माल पर लागत मूल्य से अंकित मूल्य तय करता है, अंकित करता है। यानी अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, तो उस वस्तु का जो मार्क प्राइस करता है तो इससे 25% ज्यादा, तो उस वस्तु को अंकित मूल्य कितना रखा होगा, कहोगे सर 125 रखा होगा। बात समझ में आई, कहोगे हाँ सर बिल्कुल बात समझ में आई है। ऐसे क्वेश्चन को तो ऐसे ही बनाएंगे। देखो, और अपने ग्राहक को बिल बनाते समय 12% का छूट देता है, कटौती कर देता है। तो बताओ जब भी छूट दिया जाता है तो किस पर दिया जाता है, तो जब भी छूट दिया जाता है वह मार्क प्राइस पर दिया जाता है। किस पे, मार्क प्राइस पे। तो यहां पर से जब आया छूट देने के लिए तो उसने क्या किया,
12% का छूट दिया है, कटौती करता है बिल बनाते समय 12% का। तो 125 का 12% निकालोगे तो कितना आएगा? 4% कितना होता है? कहोगे 4% होता है 1/25। अरे होता है कि नहीं? कहोगे हाँ सर। तो इसको 12% करोगे तो कितना? 3 गुना, यानी 25 का समान उसने, यानी 25 उसका अंकित मूल्य था, उसको 3 कम में बेचा, यानी इतना का डिस्काउंट दिया। तो बेचा कितना? कहोगे सर 22 बटे कितना? 25। तो बताओ, पच पचे 25 पचे 25 से 22 पचे 110। तो यहां पर से देखो, ये तो हो गया ऐसे। यहां पर देखना, ये 25% बढ़ा पहले, उसके बाद उसने क्या किया कि 12% का डिस्काउंट दे दिया इस तरह से। कोई कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपसे पूछता है कि कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ है। तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा, जब भी प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, हमेशा बेस कौन होता है? कॉस्ट प्राइस। तो बताओ, 100 के वस्तु को बेचा कितना में? 110 में। 100 के वस्तु को बेचा कितना में? 110 में। तो कितना का प्रॉफिट हुआ? 10 का प्रॉफिट हुआ। कितना के ऊपर? 100 के ऊपर। यानी 100 के सामान पर 10 का प्रॉफिट होता है, तो कितना प्रतिशत? कहोगे होता है 10%। तो प्रॉफिट कितना हो गया? कहोगे सर 10%। कितना हो गया? 10%। ये तो हो गया बेसिक तरीका, ऐसे आपको एग्जाम में करना नहीं है। तो करोगे कैसे भाई? कहोगे ऐसे, देखो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट सक्सीड। देखो क्या हुआ, पहले बढ़ा उसके बाद घटा, पहले मार्क प्राइस बढ़ाया, फिर क्या किया? उसको घटा के बेचा। तो यहां पर से डायरेक्ट आप लगा दोगे फॉर्मूला। क्या लगा दोगे भाई? फॉर्मूला। सक्सीव का क्या फॉर्मूला होता है? पहले एक्स, अगर सक्सीव दो टर्म है, दो टर्म के बारे में बोल रहे हैं, पहले एक्स प्रतिशत बढ़ा, फिर वाई प्रतिशत बढ़ा। अगर दोनों को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, और ये परसेंटेज ऐसे होता है। ठीक ना? डायरेक्ट फार्मूला से लगा लोगे, इतना करने का कोई जरूरत ही नहीं। तो पहले बताओ कि क्या हुआ। पहले 25% बढ़ा, तो लिख दो पहले 25%। फिर क्या हो गया? घट गया 12%। तो 12 घटा दो। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इस दोनों का गुना करना है। तो पहले 25 है, और ये क्या है? वाई क्या है? माइनस 12%। जब प्लस और माइनस का जब गुना करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस गुना 12 बटे 100। इसको जब काटोगे तो 4, इसको काटोगे तो 3। यहाँ से बताओ क्या आया? 12 3 15, 15 25 में से 15 गया तो कितना आया? 10% आ गया। डायरेक्ट फार्मूला से आ गया। तो इतना करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो हो गया फार्मूला से। इसको आप रेशियो से भी कर सकते हो। ऐसे सोचो, पहले बताओ क्या हुआ। ये तो फार्मूला लगा दिए, ये बेसिक तरीका, ये फार्मूला से कर दिए। अब उसके बाद रेशियो से इसको कैसे कर सकते हो? तो रेशियो से पहले बताओ, 25% बढ़ा, तो 25% कहने का मतलब क्या? कहोगे 1/4। यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 4 है तो उसे 5 में बेचा, मार्क किया गया 5 में था। अब ये उसका मार्क प्राइस हो गया, और मार्क प्राइस के ऊपर अब क्या किया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है 12% का। तो 12% कहने का मतलब कितना? कहोगे 12% कहने का मतलब हो गया, 12% कहने का मतलब हो गया 3/25। तो 3/25 यानी 3 कम बेचेगा, यानी 22 बटे कितना होगा? 25। बताओ, 5 पचे 25, 11 दूनी 22 और 5 दूनी 10, यानी 11 बटे कितना हो गया? 10। यानी 10 के सामान को बेचा कितना में? 11 में। तो कितना बढ़ा? कहोगे सर 1 बढ़ा है। कितना बढ़ा? 1 पर। कितना पर? 10 के ऊपर। तो 1/10 कितना हो जाएगा? 10%। तो 10% आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। आप इसको 2-3 तरीके से बना सकते हो, जैसे मन चाहे वैसे क्वेश्चन को बना लो। ये तो आपको हम अभी तीनों तरीका करके दिखा दिए, लेकिन अगले बार से ऐसे करेंगे नहीं। जैसे आसान लगेगा हम उस तरह से बनाएंगे।
अब यहाँ से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, ये तो सक्सीव का फॉर्मूला हो गया ना। देखो अगला क्वेश्चन कहता क्या है, यदि 10% और 12% की दो छूट दी जाती है तो कुल छूट कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पहले पढ़ो। कहता है एक पहले दिया 10% का छूट और एक फिर दे दिया कितना 12% का, दो लगातार छूट दिया है। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, रेशियो से भी बना सकते हो, या तो फॉर्मूला भी लगा करके बना सकते हो। तो देखो हुआ क्या होता है फॉर्मूला, होता यही है, सक्सीव है तो पहले x%, अगर पॉजिटिव है दोनों तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे। क्या होता है, अगर पहले x% बढ़ा y% बढ़ा तो टोटल कितना हुआ x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, यही होता है ना। कहोगे हाँ सर यही होता है, तो यही फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। देखो पहले क्या हुआ 10% बढ़ा, फिर क्या हुआ 12% बढ़ा, तो सॉरी बढ़ा नहीं, इस बार घटा है। पहले 10% का डिस्काउंट, फिर क्या दिया 12% का डिस्काउंट। तो इसको हम ऐसे करते हैं, तो 10% माइनस का 12%, और यहां पर जाओगे तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। अब प्लस क्या हो जाएगा 12 गुना 10 बटे 100, और इस दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, कहोगे सर जोड़ देंगे ना, तो जोड़ने के बाद आ जाएगा 22, क्योंकि माइनस माइनस ये वाला 22 हो जाएगा, प्लस ये 0 से 0 खत्म 1.2, यानी इसको जब घटाओगे -22 में +2 1.2 को जोड़ोगे आएगा 20.8%, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है भाई, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूला से। आप इसको रेशियो से भी बना सकते हो, आप जैसे चाहे इसको बना सकते हो। ठीक है गाइस, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, मैं इसे क्वेश्चन को ऐसे हवा में उड़ा देंगे। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल, इसको देखो रेशियो से भी करके दिखाई देते हैं। देखो पहले किसी वस्तु को यहाँ पर से देखो ओवरऑल डिस्काउंट कितना हुआ है, तो 20.8% का डिस्काउंट उसको मिला है। अब यहाँ पर से देखो कहता क्या है, हम इसको अब बनाते हैं रेशियो से। देखो रेशियो से बनाते हैं, कैसे इसको बनाएंगे, कहा क्या है, पहले 10% फिर 12% की छूट दी जाती है। अगर किस 10% का है तो 10% कहने का मतलब 1/10, हाँ या ना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है 1/10, यानी 10% का छूट यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना है, सॉरी कॉस्ट प्राइस में यदि किसी वस्तु का मार्क प्राइस कितना है 10 है, तो उसे कितना में बेचा गया है 9 में, यानी 1 कम में। उसके बाद कहा है फिर दिया 12% का, 12% कहने का मतलब कितना, तो 12% कहने का मतलब है 3 बटे कितना, 3/25। तो 3/25 यदि किसी वस्तु का मांग प्राइस 25 है तो उसे 3 कम में बेचा गया होगा, यानी 22 में बेचा गया। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो, अब बटे 25 कर लोगे। अब यहाँ से देखो कुछ कटेगा तो काट लो, 11 ये हो गया 10, यानी 99 बटे कितना आ गया 250, 250। अब गुना कितना कर दोगे 100%। अब लगा लो, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, अब यहाँ से कर लेना 9 दूनी 18, 18 1 19 बटे 5। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। ओह 99 में नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, देखो 10 यहाँ 5 होगा ना, ये कितना हो जाएगा, देखो गड़बड़ हुआ है 5 हो जाएगा, 11 99 अब 25 125, यानी किसी वस्तु का मार्क प्राइस 125 है तो उस वस्तु को 99 बेचा गया, यानी बेचा कितने, यानी डिस्काउंट कितना क्या मिला, कहोगे सर डिस्काउंट मिला है 26 का, 26 बटे 125, इसको परसेंटेज निकाल लेना, जो आएगा रिजल्ट कितना आएगा 20.8 ही आएगा।
और नहीं चाहते हो तो गुना 100% करके देख लो। 25 चौका 100, 25 25 25 से, यानी यहाँ पर से काट लेना, कितना होगा पहले कर लेना, 25 प्लस 1, 25 चौका 100, अब फिर आ जाएगा 6 चौके 24, 124, 6 चौके 24 के 4 बाकी रहल 2, 8 2 10, 104। ठीक है गाइस, 104/5। तो बताओ 5 दूनी 10, 0, 5 8 40, 20.8। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप इसको जैसे यहाँ पर हमें फार्मूला लगाना आसान लगा, तो हम फार्मूला लगा करके आसानी तरीके से बनाए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बहुत बेहद आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 900 रुपया है। एक व्यक्ति ने लगातार 2 छूट प्राप्त करने के बाद 693 रुपया में खरीदा, तो पहली छूट 12% है, तो दूसरी छूट क्या है। तो बेहद सिंपल एवं सिंपल साधारण सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कहा क्या है, किसी वस्तु का मार्क प्राइस कितना है 900, कितना है 900, मार्क प्राइस कितना है 900। इस 900 के ऊपर अब क्या करता है, छूट दिया जाता है। जब छूट दिया जाएगा तो क्या होगा, वस्तु से कम दाम में ना बिकेगा। कहोगे हाँ सर। तो अब देखो 900 के ऊपर पहला छूट मिलता है कितना में, 12% का। तो 12% छूट कहने का मतलब क्या है, तो 4% होता कितना मेरे भाई, तो कहोगे 4% होता है 1/25। तो 12% कितना होगा, गुना 3, इधर कर दो गुना 3। यानी अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 25 है तो उसे 3 कम में बेचा गया होगा, यानी उस वस्तु को बेचा कितना में गया होगा, 22 में, यानी 22/25 इस वस्तु को बेच दिया गया। लेकिन यहाँ पर 2 गो छूट मिला है, पहला छूट तो इतना है, और दूसरा छूट क्या कहता है कि नहीं पता है, वही दूसरा छूट कितना दिया गया है वो बताओ। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो छूट दिया गया है, किसी वस्तु, वही इस वस्तु का मार्क प्राइस जितना था x था, तो उसको y में बेचा गया, तो ये दूसरा छूट पता चल गया। तो उस वस्तु को ओवरऑल बिका कितना में है, सब मिलाकर बिका कितना में है, तो इतना में। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। इसको जब काटोगे तो 25 चौका 100 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 9 गुना 4 बचेगा। कहोगे हाँ सर। उसके बाद 9 से काटोगे तो यहाँ से कट जाएगा, काटना तो 9 से जब काटोगे तो कितना मात्रा में लगेगा, कहोगे 9 से 9 सती 63, 9 सती 63 लग जाएगा, 63, 6 और 3 9 सती 63, 9 सती 63। ठीक है, 11 दूना 22, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा कितना, 11 दूना 22, 11 सती 77। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, y/x, ये किसी वस्तु का कितना था, मार्क प्राइस था, और ये क्या था, उसका सेलिंग प्राइस था। तो यहाँ से आ गया 7/8। यानी किसी वस्तु का अगर दूसरा जो छूट दिया गया, तो वहां पर उसका मार्क प्राइस 8 था, तो उस वस्तु को 7 में बेचा गया, कितना कम में, तो 1 कम में, कितना पर, तो 8 में। तो 1/8 को परसेंटेज में क्या लिखते हैं, 12.5%, 12.5%, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में भाई, तो ऑप्शन नंबर डी में। बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। तो अब देखो क्वेश्चन के नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल एज साधारण सा है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता साड़ी बेचने वाली किसी दुकान ने एक ऑफर के तहत ग्राहक को 3 साड़ी खरीदने पर 2 साड़ी मुफ्त में दी रही है। तो ग्राहक को कितना छूट ज्ञात ग्राहकों को मिलने वाली छूट पता करें, मतलब वो कितना डिस्काउंट दे रहा है। तो देखो होता क्या है, ऐसे दुकान में हमेशा स्कीम निकाला जाता है, तो उसी तरह के स्कीम में एक साड़ी बेचने वाला दुकान है, उसने क्या किया, अपने सामान को ज्यादा बेचने के लिए, यानी ग्राहक को लुभाने के लिए उसने क्या किया, कहा क्या कि यदि आप 3 सामान यानी 3 साड़ी खरीदते हो, क्या खरीदते हो, 3 साड़ी खरीदते हो, तो 3 साड़ी पर हम तुम्हें कितना देंगे, 2 साड़ी मुफ्त देंगे। क्या देंगे, मुफ्त दिया जाएगा, कितना,
दो साड़ी मुफ्त में दिया जाएगा। यहाँ पर से बताओ आप, यहाँ पर से बताओ कि यहाँ पर साड़ी कितना दिया जा रहा है ग्राहक को। कहोगे कि जो साड़ी दिया जा रहा है, यदि हम 3 खरीदते हैं तो 2 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो टोटल कितना मिल रहा है साड़ी? 5। कितना मिल रहा है? 5। तो यहाँ पर से बात ध्यान से सुनना, टोटल साड़ी 5 दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है? 5। तो 5 का जो मार्क प्राइस होगा, ठीक है, जब भी हम छूट जो को ज्ञात करते हैं मार्क प्राइस पर, यानी जो 5 साड़ी का प्राइस होगा, 5 साड़ी के प्राइस पर 5 साड़ी यानी टोटल, यानी हम यहां पर से ऐसे बोल रहे हैं कि आप हम क्या है 3 साड़ी खरीदो 2 साड़ी मुफ्त में दे रहे हैं। इसका मतलब हम उसको दे कितना रहे हैं? 5। टोटल साड़ी का कीमत कितना है? 5 साड़ी का कीमत दे रहे हैं, उसमें 2 छूट दे रहे हैं, उसमें 2 ही छूट दे रहे हैं ना। 3 साड़ी खरीदा, 3 का तो वो कॉस्ट पेमेंट कर दिया, तो 2 एक्स्ट्रा दे दिए हैं, तो टोटल साड़ी 5 चला गया, यानी 5 गो के दाम पर 2 गो फ्री दे रहे हैं। तो कितना प्रतिशत का छूट मिला भाई? कहोगे तो छूट मिला है ना, 2 ही साड़ी में छूट मिला है, 5 के सामान पर 2 गो मिला है, सॉरी 3 के सामान पर 3 के सामान पर 2 छूट मिला है। तो लेकिन वास्तविक में हो क्या रहा है? 5 साड़ी खरीदा तो उसके 2 के बराबर उसको क्या रहा? छूट मिल रहा है। तो छूट मिलेगा गुना 100% करना, ये 2/5 यानी कितना? 40% का उसने क्या किया? डिस्काउंट दिया है। क्या दिया है? डिस्काउंट दिया है। यानी यहीं पर कहा है 5 गो साड़ी के प्राइस के बराबर 2 साड़ी का डिस्काउंट, क्या उतना साड़ी का डिस्काउंट दिया है, 2/5 यानी 40% का उसे डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, एकदम सिंपल साधारण सा क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक दुकानदार 58,000 रुपये वाली वॉशिंग मशीन को 3 क्रमिक छूट के बराबर क्या है? छूट देता है, जिसकी वजह से मूल्य जो है 42,000 हो जाता है। इससे संबंधित 5%, 10% छूट है। ठीक है, 2 छूट दिया है, तीसरा छूट आपके पूछा है कि तीसरा छूट क्या होगा। आप इसको कैसे निकालोगे? कुछ ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। देखो यहां पर बोला क्या है, आप इसको देखो, यहां पर एग्जैक्ट डाटा की जरूरत है। हाँ, डेटा की जरूरत है। पहले आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा क्या है, किसी वस्तु का मार्क प्राइस कितना है भाई? किसी वस्तु का मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में यहाँ पर देख लेते हैं। मार्क प्राइस दिया गया है 58,000 रुपया। ठीक है भाई, कहोगे हाँ सर, और बेचा कितना में गया है? तो कहोगे बेचा गया है 42,000 रुपया में। कितना में? 42,000 में। तो इस 58,000 को 42,000 में बेचा, तो हम यहाँ पर रेशियो ले लेते हैं इस दोनों का डायरेक्ट। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही, हम रेशियो से ही काम चला लेंगे। अब यहां से देखो कटेगा 29 और ये कितना होगा? 21। यदि किसी वस्तु का मार्क प्राइस 29 है तो उस वस्तु को बेचा कितना में गया है? लास्ट में बेचा गया है 21 में। तो कितना का डिस्काउंट मिला? कहोगे उस वस्तु का डिस्काउंट जो मिला है कितने का? 8 का। कितने का? 8 का। यही है ना? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। हम इसको बनाएंगे रेशियो से। कैसे बनाएंगे? रेशियो से। अब यहां से सुनो, अब ऐसे बनाते हैं। देखो अब यहां पर कहा कि पहला छूट 5% है। पहला छूट अगर 5% है, यदि किसी वस्तु का मार्क प्राइस 5% को क्या करते हैं? 1/20। अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस कितना है? 20 है, तो उस वस्तु को बेचा कितना गया में होगा? कहोगे 19 में, एक कम में। ऐसे इसको लिख देना। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक और छूट मिलता है भाई, तो कितना का छूट मिलता है? 10% का। अगर 10% का छूट है यदि किसी वस्तु का, 1/10 यानी किसी वस्तु का मार्क प्राइस अगर 10 है तो उस वस्तु को बेचा कितना में गया होगा? 9 में। कितना में? 9 में। उसके बाद ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद ऐसे होगा, तीसरा छूट निकालने के लिए पूछा है, तो मान लेते हैं वस्तु का मार्क प्राइस इतना रहा होगा और इतना में बेचा होगा, तो लास्ट में हो क्या जाता है?
लास्ट में कितना हो जाता है, ये हो जाता है 21/29। क्या हो जाता है, 21/29। यही तो आपको कह रहा है निकालने के लिए, यहां पर से जो वैल्यू आएगा निकाल लो। बताओ, 3 से लगेगा, 3 तिया ही 9, 3 सते 21। ठीक है, और कोई कटेगा, कहोगे सर कोई नहीं कटने वाला है। अब कोई नहीं कटने वाला है, इसको करना y/x बराबर, ये कुछ ज्यादा कैलकुलेटिव हो गया है ना। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। 200 गुना 7 करोगे, 7 दूनी 14, 1400 बटे, और 13 19, 19 का 38 57 ना, 57 गुने कितना हो गया 29। ये कुछ ज्यादा ही कैलकुलेटिव हो गया डाटा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, करते हैं, ये कुछ ज्यादा हो गया है कैलकुलेटिव। ऐसे रुको, इसको हम आसानी तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर से डाटा क्या हो गया, ज्यादा कैलकुलेटिव हो गया, ऐसे तो आ ही जाएगा। अगर इसको ऐसे करोगे तो कितना आगे लगभग आ जाएगा, इसमें 15.29 के प्रतिशत के लगभग में आएगा। चलो करते हैं, 5 7 गुने, अगर 30 गुना 1 करते हैं, 30 माइनस 1 तो 0 सत्या 21, 2 हो जाएगा, 15 2 17 माइनस 5 7। अगर यहाँ पर से करोगे तो 3 और 10 में 5 6 और 1 कितना आ जाएगा, 1600 समथिंग है, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। हाँ, ओवरऑल डिस्काउंट, चलो देखते हैं। यानी किसी वस्तु का यहाँ पर से क्या आ गया, ये आ गया किसी वस्तु का मार्क प्राइस, यानी 1653। अब बेचा कितना में गया है, 1400 में। अगर किसी वस्तु को 1400 में बेचा गया है तो डिस्काउंट कितने का मिला भाई, तो कहोगे डिस्काउंट जो यहाँ से मिलेगा 253 का। कितने का, 253 का। कितने के ऊपर, 1653 के ऊपर। अब गुना फिर कर देना 100%, जो कि लगभग लगभग में आएगा 15 दशमलव समथिंग। तो आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, फॉर्मूला लगा करके भी यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये इस तरह का डेटा रखना क्या हो गया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, 15 दशमलव समथिंग आएगा इसका आंसर। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर अब 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्या है कि कुछ वस्तु को इस प्रकार बेचा जाता है कि 5% छूट दी जाती है और 33% का लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 8 एक नया कॉन्सेप्ट, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट। देखो यहां पर क्या बोला गया है कि कुछ वस्तु को इस प्रकार बेचा जाता है, जब 5% का छूट दिया जाता है ना, तो 33% का लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है। तो सूची मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, यही पूछा है। मार्क प्राइस, मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कितना प्रतिशत ज्यादा है, यही आपसे पूछा है। तो क्या नहीं बताओगे, कहोगे हाँ सर बता देंगे, बिल्कुल एकदम सिंपल एंड साधारण तरीके से हम बताएंगे। देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता क्या है कि यदि आपको, यहाँ पर से एक नोट करके भी लिख सकते हो, यदि आपको कॉस्ट प्राइस, ये सॉरी कॉस्ट प्राइस में, यदि आपको परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज डिस्काउंट पता है, क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज डिस्काउंट पता है, तो मार्क प्राइस और सेलिंग कॉस्ट प्राइस का रेशियो जो होता है ना, 100% प्लस या माइनस। देखो परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस पता है और डिस्काउंट पता है, तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का आप रेशियो पता कर सकते हो। परसेंट देखो प्लस या माइनस, अगर प्रॉफिट रहेगा तो प्लस लगाओगे, लॉस रहेगा तो माइनस लगाओगे। ठीक है,
तो यहाँ पर से 100% प्लस परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब बटे, अगर प्रॉफिट रहेगा तो प्लस लगाना, लॉस रहेगा तो माइनस लगाना। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद 100% माइनस डिस्काउंट, क्या होगा? डिस्काउंट परसेंटेज, परसेंटेज डिस्काउंट। ये फॉर्मूला होता है, इसको लगा करके आप कर लोगे। तो देखो बस अब आसान सा क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 कहता क्या है? कहता है कुछ वस्तु को इस प्रकार बेचा जाता है कि जब 5% छूट दी जाती है तो 33% का लाभ होता है। तो बताओ, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो पता नहीं चल जाएगा? कहोगे हाँ सर बिल्कुल पता चल जाएगा। तो बताओ 33% का लाभ होता है, तो 100 प्लस 33, अब बटे डिस्काउंट कितना है? 100 माइनस कितना कर दोगे? 5 का, तो माइनस 5 कर दोगे। तो कितना आ गया? 133 बटे 95। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 95 है, तो उस वस्तु को बेचा कि सॉरी कॉस्ट प्राइस 95 है तो मांग प्राइस कितना है? 133। तो कितना ज्यादा हो गया? कहोगे यहाँ पर, अच्छा कटता है तो काट लेते हैं, रेशियो निकलेगा 19 पचे 95, 19 चौक 14 से 19 सती 33 है ना, 19 सती 33 से और 19 पचे 95। यहाँ पर से देखो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या आ गया? 7/5। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है, मार्क प्राइस कितना है? 7, तो कितना ज्यादा? कहोगे सर 2 ज्यादा। कितने के ऊपर? तो यहाँ पर 5 के ऊपर, तो 2/5 यानी 40% अधिक क्या है? उसका मार्क प्राइस है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में। ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में। यदि आप इस सीट को डाउनलोड नहीं किए तो सीट को डाउनलोड कर सकते हो जाकर के हमारे टेलीग्राम से, ठीक है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। ये याद रखना, ये याद रखना, यदि परसेंटेज प्रॉफिट और या फिर परसेंटेज लॉस दे दिया गया है और डिस्काउंट हमें पता है, तो हम कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें ज़्यादा बौखने की ज़रूरत नहीं है। या तो बेसिक तरीका तो आपके पास है ही, 100 मानो फिर उसको बढ़ाओ, उसको घटा करके फिर कर सकते हैं, ठीक है? हम इस बार तो फॉर्मूला लिख दिए थे, अगले बार से फॉर्मूला लिखेंगे नहीं। ये कितना नंबर क्वेश्चन था भाई? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% का छूट देता है। बताओ, यहां से परसेंटेज डिस्काउंट पता हो गया? परसेंटेज डिस्काउंट कितना है भाई? तो कहोगे 15%, ठीक है? अब उसके बाद उपरोक्त के माध्यम से 19% का लाभ होता है। 19% दिया। बताओ यहाँ से परसेंटेज प्रॉफिट भी हमें कितना पता है? 19%, ठीक है? अब कहता है कि आप बताइए माल पर क्रय मूल्य कितना अधिक अंकित मूल्य करना चाहिए। अब यहाँ से देखो डिस्काउंट पता है, परसेंटेज प्रॉफिट पता है, तो हम यहाँ से मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का यही तो पूछता है कि कितना प्रतिशत अधिक करना चाहिए 19% लाभ कमाने के लिए। तो बताओ यहाँ से डिस्काउंट पता है 15, ये 19, यानी ये हो जाएगा 100 प्लस 19 119, और इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 घटाओगे तो 85। 17 पचे 85 और 17 सते 19 से 7/5 आया, 2 ज्यादा करना पड़ेगा। कितना के ऊपर? 5 के ऊपर। कॉस्ट प्राइस 5 है तो मार्क प्राइस कितना है? 7, यानी 2 ज्यादा करना होगा 5 के ऊपर। तो कितना परसेंट बढ़ा हुआ है? तो कहोगे 40%। कितना प्रतिशत? 40%। 40% बढ़ा करके मार्क प्राइस उसका अंकित करोगे तो 19% का प्रॉफिट उसको देखने के लिए मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ये ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखो। अब फटाफट क्वेश्चन नंबर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला लगाना है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है क्या है? यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों 20% है। देखो यहां पर से परसेंटेज प्रॉफिट बराबर 20% और परसेंटेज डिस्काउंट भी क्या है? 20%।
तो आप बताइए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अगर ऐसा बोला गया है तो आप इसको कैसे करोगे, यहां पर से फॉर्मूला लगा दोगे। कॉस्ट प्राइस, अगर अब हम कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का हमें रेशियो पता करना है, ऊपर में जोड़ दोगे परसेंटेज प्रॉफिट कितना है 120 हो जाएगा, 20 का तो 120 हो जाएगा, 100 प्लस 20 120, और डिस्काउंट यहाँ पर 100 माइनस 20 80 हो जाएगा। तो कितना का कहोगे सर 40 का, 40 का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिलेगा। 40 का डिस्काउंट नहीं, ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है, तो इससे कितना ज्यादा है तो कहोगे 40 ज्यादा है। तो 40 ज्यादा है किससे, 80 से, यानी किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो कितना ज्यादा, 1/2, एक ज्यादा है ना, यानी 1/2 को कहते हैं हम लोग 50%। यहाँ पर जो आपका कॉस्ट प्राइस है, जितना भी कॉस्ट प्राइस है उससे 50% ज्यादा उसका क्या है, मार्क प्राइस है, यानी अंकित मूल्य है, यानी बाजार मूल्य है, यानी वहां पर उसका क्या है, मार्क प्राइस है, वही कहा गया है। ठीक है गाइस, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 नहीं 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, एक दुकानदार 12% छूट देने पर भी 33% का लाभ अर्जित करता है। तो एक दुकानदार जिसका अंकित मूल्य 4740 रुपया है, तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो बताइए, यहाँ पर इस बार आपसे परसेंटेज में ना पूछ करके एक्चुअल डाटा पूछा है, एक्चुअल डेटा पूछा है कि उसका क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। आज बताओ, अगर आपको परसेंटेज छूट कितना है, परसेंटेज डिस्काउंट कितना है भाई, कहोगे 12%, है ना, कहोगे हाँ सर। उसके बाद परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, तो कहोगे परसेंटेज प्रॉफिट है 33%। कितना है, 33%। तो बताओ, ऐसा सिंपल सा बात नहीं हो गया। अगर आपको परसेंटेज प्रॉफिट एंड डिस्काउंट पता है तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो नहीं निकाल लोगे, कहोगे हाँ सर निकाल ही लेंगे। तो यहाँ पर से निकालो मार्क प्राइस और किसका, कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, जोड़ दोगे तो 133 हो जाएगा, और ये इसको घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 88। कितना हो जाएगा 88। और बोला क्या है आपसे, कि बोला है अंकित मूल्य दिया गया है, तो 133 अंकित मूल्य कितना है, मार्क प्राइस कितना 133, तो 133 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 4740, यानी 4740 दिया गया है। तो यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू नहीं पता चलेगा, कहोगे हाँ सर एक यूनिट का वैल्यू पता तो चल ही जाएगा। देखो इसका आंसर अप्रोक्स में आएगा, क्या चीज में आएगा भाई, अप्रोक्स में आएगा। इसको कर दो 133 से भागा, हमें चाहिए कितना यूनिट, कॉस्ट प्राइस, तो 88 यूनिट, तो 88 से गुना इधर कर दो, 88 से गुना इधर कर दो। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, हम 88 से गुना कर देंगे। तो यह कितना मत में लगेगा, लगभग लगभग 3, 5, 35 दशमलव समथिंग में लगेगा। ठीक है, लगभग में आंसर आएगा इसका, क्योंकि यहाँ पर दशमलव में नहीं दिया गया है, दशमलव में ही आंसर आएगा इसका। तो लगभग लगभग आ गया 35 दशमलव समथिंग। जब इसको 35 से गुना करोगे 35 दशमलव समथिंग, तो 3000 की कुछ के लगभग आएगा, मतलब 35 से गुना करोगे तब जो भी आंसर होगा 3000 के नजदीक में ही होगा। और 3000 के नजदीक में मात्र एक ही को ऑप्शन है 3000 के से थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि दशमलव से आगे हम अंक लेंगे। तो 31,000 सॉरी 3136 पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। 11 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत बेहद आसान सा क्वेश्चन है। ये एलपी टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 12। आपकी स्क्रीन पर भी क्वेश्चन दिख रहा है, आप बनाओ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है,
एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% छूट दे करके 25% का लाभ अर्जित करता है और उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 रुपया हो। देखो अब यहां पर से देखो होता क्या है। किसी वस्तु का यहां पर दिया गया है क्या, यहां पर किसी वस्तु का डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्काउंट दिया गया है कितना मेरे भाई, 20% और 25% का लाभ होता है। प्रॉफिट कितना दिया गया है, 25%। तो आपको नहीं पता है यदि किसी वस्तु का हमें डिस्काउंट प्रतिशत पता है और प्रॉफिट प्रतिशत पता है तो हमें कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो नहीं पता चल जाएगा। कहोगे हाँ सर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर से कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा, सीपी बटे एमपी बटे सीपी। तो उसमें 120 हो जाएगा, 100 प्लस 20 120 और इसको 125 होगा ना, सॉरी डिस्काउंट प्रॉफिट कितना है 25, तो 125 और 20 का माइनस तो ये हो जाएगा 80। हो जाएगा, कहोगे हो जाएगा। तो ये बताओ कितना हो गया, ये 25 पचे 25 से, 25 से नहीं लगेगा 5 से लगेगा, 25 पचे 25 से और 16 पचे 80। यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 16 है तो वस्तु का मार्क प्राइस कितना है 25। इसी 16 का वैल्यू दे दिया है 600। कितना दिया है भाई 600। 600 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ तो 4 चौके 16, 25 चौके 100, ठीक है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर आ गया 2 यूनिट का वैल्यू आया है 75। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 75/2। कितना आएगा 75/2। तो हमें चाहिए मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस कितना है 25। कितना गुना कर दोगे 25 गुना, बताओ, ठीक है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। इसको जब गुना करोगे, चलो करते हैं, ये हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। कहोगे हाँ सर, ये हो जाएगा 700, अगर 10 से गुना करेंगे तो 750, फिर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 और 0.5 से गुना करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आधा। अगर 76 होता तो कितना 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 38 हो जाता, लेकिन 76 नहीं है, ये कितना होगा, इससे आधा कम होगा। 76 होता तो 37.5 आ जाएगा। तो जोड़ दो 37.5, यानी 5 7 5 5 10 3 13 और 8 1 9, यानी 937.5, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है 1 में। ऑप्शन नंबर कितना में भाई, ऑप्शन नंबर 1 में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आ गया मार्क प्राइस 937.5 रुपया, ठीक है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक वस्तु को क्रय मूल्य 64% और इस पे छूट दिया गया है, तो बताइए प्रतिशत लाभ कितना होगा, ये पूछा गया है। यहां पर से थोड़ा सा मामला क्या है, अलग है। तो अलग है तो इसको अलग तरीके से बनाएंगे, इस पर ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। परसेंटेज प्रॉफिट एंड डिस्काउंट परसेंटेज पता है तो नहीं पता होगा ना। अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। यहां से ऐसे पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर लिखना कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिखना मार्क प्राइस, यहां पर लिखना सेलिंग प्राइस। हाँ या ना, कहोगे हाँ सर ऐसे तो लिख ही लेंगे, ऐसे करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी वस्तु का मार्क प्राइस मान लेते हैं 100, ठीक है। मार्क प्राइस का 64%, 100 का 64% कितना होता है 64, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। उसके बाद 12% का छूट देता है, तो छूट किस पर दिया जाता है,
तो हम जानते हैं कि छूट जब भी दिया जाता है मार्क प्राइस पर दिया जाता है। तो मार्क प्राइस पर छूट देगा, कितना प्रतिशत का दे रहा है छूट भाई? 12% का। यदि 12% का छूट देगा, 12% का छूट देगा तो कितना में बेचेगा? कहोगे सर 88 में बेचेगा। कितना में बेचेगा? 88 में बेचेगा। तो आपसे पूछता है कि आप बताइए कि कितना का लाभ होगा। तो लाभ जब भी निकाला जाता है कॉस्ट प्राइस, बेचा कितना में गया है? 88 में। तो इस दोनों के बीच में बताओ कितना? कहोगे कि ये 6, 70, 10, 80 और 8 कितना हो जाएगा? 88 होगा। कहोगे हाँ सर 14 का। ऐसे रेशियो ले लेते हैं, 64 है ना, 64:88। ये आपका कॉस्ट प्राइस, ये आपका सेलिंग प्राइस। 16 चौका 64 और ये कितना हो जाएगा? 4 से लगाए ना तो 22, 22 दूनी 44, सॉरी 22 दूनी 44, 22 चौके 88। और ये फिर से लग रहा था 4 से 8 से तो डायरेक्ट लग ही रहा था ना। 8 8 64, 11 8 88। यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 8 है तो वस्तु को बेचा कितना में गया है? 11 में। तो कितना ज्यादा? कहोगे 3 ज्यादा। तो 3 ज्यादा 8 पर। अगर किसी वस्तु का 3 8 है तो उस पर 3 का प्रॉफिट हुआ है, तो 1/8 होता है 12.5% और 3/8 हो जाएगा कितना? 12 36 37.5%। 37.5% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा मेरे भाई? प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। है ना बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, कुछ इसी प्रकार से। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 14 अब बना करके कमेंट बॉक्स के अंदर उसका जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है क्या है? जमीर 40% के ऑफ सीजन पर एक वस्तु को खरीदता है, आगे अंकित मूल्य पर 25% का छूट भी देता है। देखो यहां पर होता क्या है, मान लेते हैं किसी वस्तु का मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ये उसका कॉस्ट प्राइस है और इसका सेलिंग प्राइस है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। यहां पर कहता है क्या कि ऑफ सीजन पर क्या है? 40% के छूट पर खरीदता है। तो छूट किस पर मिलता है? मार्क प्राइस पर। तो 100 के सामान को उसने 40% के छूट पर खरीदा। तो खरीदा कितना में? 60 में। खरीदा कितना में? 60 में। 60 में खरीदता है, उसके बाद उसे आगे अंकित मूल्य पर 25% का छूट देता है। तो इसी पर 25% का छूट देता है, तो बेचा कितना में? 75 में। कितना में बेचा? 75 में। तो आपसे पूछा है कि प्रतिशत प्रॉफिट या प्रतिशत लॉस के बता। 60 का सामान उसने 75 में बेचा, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? कहोगे प्रॉफिट हुआ। कितना का प्रॉफिट हुआ? 15 का। तो 15 का प्रॉफिट हुआ कितना के ऊपर? 60 के ऊपर। तो प्रतिशत में बताना है तो 1/4, तो 1/4 को कहते हैं हम लोग 25%। यानी उस वस्तु पर कितना प्रतिशत का प्रॉफिट होगा? 25% का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 25% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। अब यहां से देखो 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 बेहद आसान सा एवं सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक व्यापारी एक कमीज को मुद्रित मूल्य से 6% कम राशि पर बेचता है। कॉस्ट प्राइस, ये क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? क्वेश्चन नंबर 15। देखो कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और क्या है? ये हमारा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, कहोगे हाँ सर। मुद्रित मूल्य पर यानी मार्क प्राइस से 6% कम पर बेचता है। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट इससे मार्क प्राइस 100 है, इससे 6% कम में बेचता है, यानी 96 में वह क्या करता है? वस्तु को बेच देता है। उसे मुद्रित मूल्य
उसने मुद्रित मूल्य को क्या किया, 6% क्रय मूल्य से 15% अधिक निर्धारित करता है। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, ऐसे हटाओ, इसको नीचे से पढ़ते हैं। यहां पर से यहां पर जो मार्क प्राइस है ना, मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस से 15% अधिक अंकित करता है। अब ऐसे समझोगे तब सही लगेगा। देखो होता है क्या, मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस से 15% अधिक अंकित किया, उसके बाद 6% का छूट देकर के बेच देता है। तो यहां पर से बताओ, इस पर 6% निकालोगे तो 10% होता है 11.5 और 1% हो जाएगा कितना, 1.5 और गुना क्या कर दो 6, 6 पचे 30, 3 6 3 9 और 6, यानी जितना उसका कॉस्ट प्राइस है उस पर वह इतना का छूट देता है, 6.90 का छूट देता है। तो उस वस्तु को बेचा कितना में होगा, कहोगे 11.0 कर देते हैं तो 6.9 करेंगे तो 1 आएगा, 14 4 उधर चला गया, 2 उधर 8 0 1, यानी उस वस्तु को बेचा होगा 108.1 में, 108.1 में। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 है, उस वस्तु को बेचा 108.1 में, तो कितना ज्यादा में बेचा, कहोगे 8.1 ज्यादा में बेचा। कितना के ऊपर, 1 के ऊपर। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो 8.1% का उसने क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। अब उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखो 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर खरीदा। ध्यान से सुनना, क्या बोला, यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस ऐसे है। किसी वस्तु का यहाँ पर 3/4 बोला है, मार्क प्राइस का 3/4 में खरीदा। यदि किसी वस्तु का मार्क प्राइस 4 है तो उस वस्तु को उसने खरीदा कितना में, 3। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सर। उसने अंकित मूल्य से 15% अधिक पर बेच दिया। 15%, इसमें 0 लगा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो से ले कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 30 और ये 40 हो गया, इससे कुछ दिक्कत नहीं होने वाला, 0 लगा सकते हैं जिससे कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। हुआ क्या, इसने क्या किया, अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 4 था तो उसने 3 में क्या है 3 में खरीदा। अब मार्क प्राइस को, यहां पर से जो मार्क प्राइस है उसने क्या किया, जितना उसका मार्क प्राइस था उससे 15% अधिक। कितना प्रतिशत, 15%। तो 15, अच्छा बताओ ये कितना प्रतिशत हो गया भाई, 10%। 10% हो गया 4, तो 5% कितना होगा, 2। अगर इसका 5% 2 है तो 15% कितना हो जाएगा, गुना 3 करेंगे तो 15% यानी 6 हो जाएगा, 6। इससे 6 ज्यादा में उसने क्या किया, बेच दिया। क्या किया, बेच दिया। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो बताओ कितना में बेचा, अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 30 है और उसे बेचा 46 में, कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है ना, 16 ज्यादा, 16 का प्रॉफिट हो रहा है। 30 के वस्तु को 16 ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो 1/30 कहने का मतलब होता है 3.33%। तो 16 गुना करोगे तो कितना आएगा, 16 48 के 8 बाकी 4, 16 48 दो 52 के 2 बाकी रहल 5, 48 2 यानी 53.28% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, जो कि है आपका कितना नंबर, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी देख सकते हो कि कॉस्ट प्राइस 30 है, ये आपका 16 है, अगर ये 15 होता तो 50% होता, अब 50% से ज्यादा ही होगा। ऐसे भी कुछ सोच सकते थे देख करके। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कुछ नहीं है, बस सिंपल सा है एकदम, ये सब सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। ठीक ना, कहोगे हाँ सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत आसान एवं सिंपल सा क्वेश्चन होता है।
और ऐसा ही क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। एक दुकानदार एक टीवी को 44,000 में खरीदता है और इसकी कीमत 20% वृद्धि करता है और बेचते समय 25% का छूट दे देता है, तो वास्तविक हानि क्या है। यहाँ पर आपसे परसेंटेज में पूछा है, तो आपको एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं है, हम रेशियो से भी काम चला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कहा है। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और क्या होता है भाई, सेलिंग प्राइस। यही होता है ना, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ठीक है, कहता है इसकी कीमत 20% वृद्धि करता है, यानी जितना में वह खरीदा था उसको 20% बढ़ा देता है। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 था, उसका क्या किया, 20% की वृद्धि करता है, तो 20% बढ़ा दिया, 120 कर दिया। अब 120 करने के बाद 25% का डिस्काउंट दे देता है, तो यहां से बताओ इसका 120 पर यहाँ पर देगा कितने का, 25% का डिस्काउंट, तो 10% हो जाएगा 12, अब 5% हो जाएगा 6, होगा, कहोगे हाँ सर। 5% 6 है, तो हमें क्या करना है, 5% नहीं बल्कि 25% निकालना है ना, तो गुना क्या कर दे, 5 गुना 5 करेंगे तो 25%, अच्छो 25 30, यानी 30 का डिस्काउंट दे देता है। तो 120 में 30 का डिस्काउंट देगा तो सामान को बेचेगा कितना में, कहोगे कि 90 में। कितना में बेचेगा, 90 में बेच देगा। तो बताओ कितना का, कहोगे सर यहाँ पर जो होगा 10 का हमें डिस्काउंट मिला है, तो कितना के ऊपर, तो कहोगे कि 100 के ऊपर, तो कितना का हमें प्रॉफिट होगा कि सॉरी डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट नहीं, 100 के सामान को 90 में बेच दिया है, यानी कितना घाटा लगा, 10 का, कितना के ऊपर, 100 के ऊपर, यानी 10% का उसे क्या होगा, लॉस हो जाएगा। 10% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसे आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो। देखो पहले क्या हुआ, पहले कॉस्ट प्राइस बढ़ाया, फिर क्या किया, घटा दिया 25%, पहले 20% बढ़ाया और फिर 25% क्या किया, घटा दिया। तो ऐसे नहीं कर सकते हो, ऐसे फॉर्मूला लग ही जाएगा, पहले 20% बढ़ा, फिर 25 घटा, और यहाँ पर फिर माइनस हो जाएगा कितना, 25 गुना 20/100, 5 5 5 25 होगा, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। और 25 माइनस कितना, 5 हो, -25 -5 कितना होगा, 30, और 30 में प्लस 0 माइनस का क्या होगा, 10, यानी -10% का क्या होगा, लॉस हो जाएगा। फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बेसिक तरीके से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है यदि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 20% के रूप में 20 अंकित रूप में जोड़ता है और 20% का क्या है, छूट देता है, तो बताइए उसका लाभ और हानि क्या है। इसमें कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर 18 उस पर उसी तरह से करेंगे, प्रतिशत, परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस। पहले क्रय मूल्य से 20% अधिक, पहले 20% अधिक, उसके बाद फिर क्या किया, डिस्काउंट दे दिया, 20 का माइनस कर दिया। तो बताओ यहाँ पर से परसेंटेज प्रॉफिट, ऐसे एक और फॉर्मूला आता है, यदि यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज अगर दोनों सेम है, तो यहाँ पर हमेशा माइनस ही होगा, x गुने वाई बटे 100% होता है। ठीक है, यदि परसेंटेज यहाँ पर परसेंटेज में इंक्रीज हो रहा है, और अगर सेम हो रहा है, जितना मतलब x और y का मान जो दोनों अगर सेम है, यानी परसेंटेज प्रॉफिट भी उतना हुआ है, ऐसे मेरा बात करने का मतलब जितना इंक्रीज हुआ है उतना ही डिक्रीज परसेंटेज में हुआ है, तो वहां पर हमेशा डिक्रीज ही होगा, XY/XY से करके लिखना होगा। वही बात यहीं पर होगा, देखो +20 और -20, और माइनस क्या होगा, 20 गुना 20/100, ये दोनों तो कट ही जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -4% का क्या हो जाएगा, लॉस।
या तो आप इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, फॉर्मूला से कर सकते हो, बस जहां इसे आसान लगे वैसे ही करना। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, हम ऐसे ही करेंगे। ठीक ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर कितना है, 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है मेरे भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है 12% और 5% का दो क्रमागत छूट देने के बाद वस्तु को 209 रुपया में बेचा गया, तो वस्तु का वास्तविक कीमत यानी वस्तु का मार्क प्राइस कितना। ऐसे क्वेश्चन नंबर 19 को ऐसे देखो, मान लेते हैं किसी वस्तु का मार्क प्राइस एक्स था, ऐसे एक्स हम मान लिए, इसे मानना तो नहीं चाहिए, हम डायरेक्ट इसको ऐसे रेशियो से हवा में उड़ा देते, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं 12%। अरे 12% कहने का मतलब कितना, लिख देते हैं 12% कहने का मतलब 3/25 होगा। कहोगे हाँ सर, अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 25 है तो उस वस्तु को बेचा कितना में गया होगा, कहोगे 22/25। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। उसके बाद 5%, तो 5% कहने का मतलब कितना है, तो 5% कहने का मतलब है 1/20। तो अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 20 है तो उस वस्तु को कितना में बेचा गया होगा, 19 में। ठीक है, कहोगे हाँ, और इसी का वैल्यू दिया गया है 209। 19 से लगाओगे 11 मर्त में, 11 से लगाओगे तो ये 2 मर्त में, और 2 से लगाओगे तो 10 मर्त में, एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा 250, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में। तो कितना सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है मेरे भाई। अब देखो कहता है क्वेश्चन नंबर 20 क्या, क्वेश्चन नंबर 20 और आज के क्लास का ये लास्ट क्या है, लास्ट आज के क्लास का ये लास्ट होने वाला है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 और सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हम अपने मन से नहीं लिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, आरपीएफ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या है, आरपीएफ कांस्टेबल, ये क्या है एनटीपीसी, ये क्या है एनटीपीसी, और दिखाते हैं आपको, ये एनटीपीसी, और ये क्या है एनटीपीसी ग्रुप डी, ग्रुप डी, ग्रुप डी। और ये सारे का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ना कि ऐसे सिंपल। देखो अब होता क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 10% और 20% का क्रमिक दो छूट दिया गया। एक पहला छूट दिया गया है 10%, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं इस बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 यहां पर से क्या है भाई, पहले 10% का छूट मिलता है, तो वस्तु को बेचा कितना में हो गया होगा, 9/10 में। फिर 20% का छूट मिलता है, तो 20% का छूट मिलता है, तो 20% छूट कहने का मतलब कितना, उन 80% में बेचा गया होगा 4/5 में। तो यहाँ पर वस्तु को बेचा कितना में गया है, बेचा गया है 5448 में। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, पूछा यही अंकित मूल्य का 50% है, इसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कहोगे ठीक, तो यहाँ पर से यहाँ इसका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, कहोगे निकाल लेंगे। इसका सॉरी यहाँ पर से इसका मार्क प्राइस निकल जाएगा, और ये आपका सेलिंग प्राइस है, मार्क प्राइस इसका आधा है कॉस्ट प्राइस, ऐसा क्वेश्चन बोला है, इसका आधा हम करके यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। अब यहाँ से निकालोगे तो 4 तिहाई 12, 3 और 4 8 चौके 32, 7 चौके 28, और लगाओगे 4 नाम 36, 2 और 7 9 तिया 27 43, यानी 50 गुना कितना आ गया 43, 50 गुना 43 ये आपका क्या आ गया मार्क प्राइस। और कहता है इसका जो कॉस्ट प्राइस है मार्क प्राइस का 50% यानी आधा है, तो इसका जब आधा करोगे तो 25 गुना कितना आ जाएगा 43, तो 25 गुना 43 करोगे लास्ट में यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर कितना में भाई, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में है 1075, इसका जो आ जाएगा कितना कॉस्ट प्राइस इसका जो होगा 1075। तो आज की क्लास का ये लास्ट। अब अगले क्लास में हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट का। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।